तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरे बेसिक से सिखाने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है एलसीएम। जो सवाल है 20, 60 और 90 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और इसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम आपको एलसीएम बता देते हैं, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे। तो देखिए, एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है आपको हम चलिए यहाँ पर सिखाते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम छोटी से छोटी संख्या खोजते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2 हो गया, हम 2 से इसे काटें तो हमारा संख्या ये कटे। ठीक है, तो अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दहा में 20। ठीक है, यानी 10 बार में हमारा 20 कट जाएगा। फिर अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 0 उतर जाएगा, यानी 30 दूनी के 60 हो जाएगा। अब अगर 2 से 9 को काटेंगे तो क्या हमारा 2 से 9 कटेगा? चलिए यहाँ पर काट कर देखते हैं। अगर यहाँ पर 2 से 9 को काटेंगे तो 45 दूनी के 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 दूनी 90, यानी 2 चौके 8 और एक हासिल बच गया, 10 बन गया, और 2 पच्चे 10। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसके आगे देखिए। अब इसके आगे फिर हम किससे काटेंगे? 2 से ही काटेंगे। 2 से जब काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 पच्चे 10। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10, यानी 15 दूनी के 30। ठीक है, अब यहाँ पर 45 को क्या हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर होगा 2 दूनी के 4 और ये 5 नहीं कटेगा, यानी 45 हमारा अब 2 से नहीं कटेगा। तो इस 45 को हम पूरे 45 उतार लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको किससे काटेंगे? अब अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो अब ये हमारा 2 से संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ना हमारा 5 आता है, ना हमारा यहाँ पर 15 आता है, और ना हमारा 45 आता है। ठीक है, यानी 2 के पहाड़ा से अब ये कटने वाला नहीं है। अब ये किससे कटेगा? तो 2 के बाद कौन सा संख्या हमारा आता है? तो 2 के बाद आता है हमारा 3। चलिए 3 से देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 3 से यह 5 नहीं कटेगा। तो जो संख्या नहीं कटता है वह संख्या हमारा उतर जाता है उसी प्रकार से। ठीक है, यानी यहाँ पर 5 उतर जाएगा। अब 2 से 15 यानी 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पाँचे 15 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 पाँचे 15, यानी 15 तिया 45, ये कट गया। अब चलिए फिर इसको काट लेते हैं। तो अगर इसको फिर से हम 3 से काटेंगे तो ये क्या कटेगा, देखते हैं। 3 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेते हैं। फिर ये भी 5 हमारा नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। ठीक है, और 3 पाँचे 15, ये 5 तिहाई 15, यानी 3 पाँचे 15 हमारा ये संख्या हमारा कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये संख्या हमारा किससे कटने वाला है? तो अब ये संख्या हमारा 5 से ही कटेगा, यानी 5 के अलावा किससे कोई से हमारा ये संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि ये सारा संख्या हमारा 5 5 है। तो जब काटेंगे तो यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा, ये भी 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये भी 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी जब हमारा यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ जाता है तो समझिए उसका एलसीएम हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा? जब इस संख्या को जिस संख्या से हम भाग दिए हैं, ठीक है, यानी जो संख्या से हम यहाँ पर भाग दिए हैं, इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे, तब जाकर इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं LCM बराबर, ठीक है, LCM बराबर, इसका आपस में गुणा करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर 2 कितने बार आया है? तो 2 हमारा 2 बार आया है। तो पहले 2 को 2 बार लिख लेते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से 2 लिखेंगे, उसके बीच में गुणा लगाएंगे और फिर 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 हमारा कितने बार आया है? तो 3 भी हमारा 2 बार आया है। तो पहले गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर गुणा लगाकर फिर 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 हमारा सिर्फ 1 बार आया है, इस प्रकार से गुणे का चिन्ह लगाकर और 5 लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 2 दूना के 4, और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे कितना होगा? तो 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। ठीक है, 12 तिहाई 36,
यानी 36 गुणे 5 हो जाएगा। फिर से चलिए यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36 और ये गुणे 5 उतार लिए, ठीक है। अब चलिए इस 36 का गुणा 5 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 36 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 6 के 30, 30 के 0 हासिल 3, ठीक है। 5 6 के 30, 30 के 0 हासिल 3 और 5 3 15 और 3 18। तो 18 के यहाँ पर पूरे 18 लिखा जाएगा। यानी 36 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 36 5 हमारा होगा 180 और यही जाकर एलसीएम का राइट आंसर हो गया, ठीक है। यानी एलसीएम जो है यहाँ पर हमारा 20, 60 और 90 का जो एलसीएम निकल कर आया है वो आया है यहाँ पर हमारा 180, ठीक है। अब देखिए अब हमें 20, 60 और 90 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यानी महत्तम समावर्तन निकालना है। तो इसका एचसीएफ किस प्रकार से निकलेगा, चलिए देखिए हमने आपको यहाँ पर एलसीएम में क्या बताया, जो संख्या नहीं कट रहा है उस संख्या को सेम उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ में क्या होगा, तो हमारा कोई एक ऐसा पढ़ा लेना है जिससे हमारा ये पूरा तीनों संख्या कटे, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा आपको हम बेसिक से समझा देते हैं। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर अलग से लिखा है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया, यानी यहाँ पर हमारा 20 है, फिर 60 है और 90 है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें एलसीएम ही निकाल देना है। जिस प्रकार से हमने एलसीएम निकाले हैं सेम उसी प्रकार से इसको अलग अलग निकाले हैं, यानी हमें इसको 3 भाग में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। तो जब 3 भाग में बांट दिए तो हमारा एलसीएम का रूल लगेगा यहाँ पर। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो चलिए एलसीएम का रूल लगा लेते हैं। पहले हम 2 से काटते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर हो जाएगा 2 दहा में 20, ठीक है। फिर 2 से ही काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, यानी यहाँ पर 5 आ गया। अब ये हमारा 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, अब सिर्फ ये कटेगा 5 से। 5 से हमने काट लिया, यहाँ पर 5 एकम 5 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से इसको भी चलिए देख लेते हैं। इस 60 है तो 60 को हम 2 से काटते हैं, तो 2 3 6 और ये 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 15 उतर गया। अब ये 15 के हमारा 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 5 15, अब यहाँ पर 5 उतर गया। फिर ये 5 जो है सिर्फ 5 से कटेगा, तो हमने 5 से इसको काट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 90 है, चलिए 90 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 45 दूनी 90 हो गया। अब ये संख्या किससे कटेगा, तो 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 15 या 45 हो गया। अब ये किससे कटेगा, तो फिर से ये 3 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, अब ये 5 से कटेगा, हमने 5 से इसको काट लिया, यानी एलसीएम इस प्रकार से निकल गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकल गया तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इस प्रकार से, हमें इसका एलसीएम नहीं इसका एचसीएफ निकालना है ना। हमने एलसीएम का रूल लगाया है यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम का रूल लगाया है, लेकिन इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, ठीक है, HCF बराबर हमारा 20 में कितने बार 2 आया है, पहले यहाँ पर 20 लिख लेते हैं और 20 लिखकर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। 60 है, 60 लिखेंगे इस प्रकार से, बराबर कर लेंगे। 90 है, 90 लिखेंगे इस प्रकार से, बराबर कर लेंगे, ठीक है। हमारा इसमें 20 में हमारा 2 कितने बार आया है, तो 1 2 2 बार आया हमारा 2, ठीक है। तो हमारा 2 जो है 2 बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2, उसके बाद क्या है 5, तो 2 गुणे 2 और गुणे 5, ठीक है, ये 20 में हो गया। उसके बाद 60 में देखिए, तो 60 में हमारा 2 कितने बार आया है, तो 60 में भी हमारा 2 आया है 2 बार। तो पहले लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर गुणे लगाएंगे, 3 है और 5 है, तो पहले 3 को लिख लेंगे इस प्रकार से और गुणे लगाकर 5 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हमारा सिर्फ 90 है, तो 90 में हमारा 2 कितने बार है, 1 बार 2 है, उसके बाद 3 कितने बार है, 2 बार, उसके बाद क्या है 5 है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे
तीन दो बार है तो 3 गुणे 3 कर लेंगे और गुणे लगाकर 5 कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, क्या देखना है, चलिए यहाँ पर समझिए। देखिए एलसीएम में क्या होता है, हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं और उसका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमारा एचसीएफ में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसका कोई एक ऐसा पारा लेंगे तो जिससे हमारा तीनों संख्या कटे। यहाँ पर सवाल है, इस सवाल को हम भी आपको बताएंगे, पहले ये इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एक संख्या का एलसीएम निकाल लिया। तो जब एलसीएम निकाल लिए तो एलसीएम हमारा इतना निकल कर आया है। अब इन तीनों संख्या में हमें देखना है तो कौन कौन संख्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यानी इस तीनों संख्या में हमारा कौन संख्या है जो हमारा इस तीनों संख्या में दिख रहा है। ठीक है, दो है तो क्या दो हमारा इस तीनों संख्या में दिख रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 20 में भी हमारा 2 है, 60 में भी 2 है, उसके बाद 90 में भी 2 है। ठीक है, यानी हमारा 2 जो है इन तीनों संख्या में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या है यहाँ पर 3, तो 3 जो है ये 60 में दिख रहा है। 20 में क्या हमारा 3 दिख रहा है, तो 20 में हमारा 3 नहीं दिख रहा है। उसके बाद 90 में हमारा 3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यानी 20 में हमारा 3 नहीं दिख रहा है तो ये हमारा कॉमन नहीं है। अब 3 के बाद क्या बचा है 5, चलिए 5 को देख लेते हैं। तो हमारा 5 क्या तीनों संख्या में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यानी 5 यहाँ पर कॉमन है, 20 में भी, 60 में भी 5 है और यहाँ पर 90 में 5 है। यानी 5 जो है ये हमारा तीनों संख्या में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी 20, ठीक है, 60, 90 बराबर कितना होगा 2 गुणे 5, यानी एलसीएम, अरे सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 20, 60, 90 का। ठीक है, 20, 60, 90 का एचसीएफ कितना है हमारा 2 गुणे 5, यानी जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10। ठीक है, यानी 20, 60, 90 का जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया है वह सिर्फ 10 आया है। ठीक है, और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम यहाँ पर हमारा आया है 180। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएम हमारा फर्क कितना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें, चलिए इस सवाल को हम आपको समझा देते हैं। ये जो हमारा है ये तो हम आपको तोड़कर समझाए हैं। ठीक है, ये जो सवाल है इसको हम आपको तोड़कर बताएं, लेकिन इस सवाल में हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कैसे ये होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है 20 है, 60 है, 90 है। तो पहले इसको 2 से काटेंगे तो क्या ये तीनों संख्या कट रहा है, तो 2 से ये तीनों संख्या देखते हैं कटता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6 और 0 उतर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, 45 बन गया। अब इसको अगर 2 से काटेंगे तो क्या ये तीनों संख्या हमारा 2 से कट जाएगा, तो देखिए अगर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 पाँचे 10 हो जाएगा, यानी 5 कट जाएगा, और 2 से हमारा 30 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से 45 नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 2 से ये संख्या हमारा नहीं कटेगा। अब 3 से देख लेते हैं, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से हमारा 10 नहीं कटेगा, 3 से हमारा ये 30 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 से 45 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 हमारा नहीं कटेगा, यानी 3 से भी ये संख्या हमारा नहीं कटेगा। अब 5 से देख लेते हैं, तो जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 दूनी के 10, ठीक है, कट गया, और 5 पचे 25 और 5 छके 30 कट गया, और 5 सते 5 छके 30, 5 सते 35, 5 8 40, 5 नवा 45, यानी 5 नवा 45। ठीक है, यानी 5 से काट लिए तो यहाँ पर तीनों संख्या कट गया। अब नीचे वाला संख्या देखते हैं, यहाँ पर कितना है 2 है, 6 है और 9 है, यानी ये तीनों संख्या हमारा क्या हो गया अलग अलग संख्या हो गया, यानी अब ये कटने वाला नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहीं पर हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ बराबर, ठीक है,
कितना हो गया 2 गुणे 5, यानी यह दो से 2 और गुणे 5, यानी इसका गुणा आपस में कर लेंगे, एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी के 10 हो जाएगा और यही इसका एचसीएफ निकल कर आ गया। ठीक है, यानी आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने आपको तोड़ कर बताया भी है, उसके बाद शॉर्टकट में भी बताया है तो किस प्रकार से होता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम आपका पूरे बेसिक से सिंपल तरीके से शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, यानी जो संख्या हमारा एलसीएम में नहीं कटता है वो संख्या उतर जाएगा। लेकिन वहीं पर एचसीएफ में क्या होगा, तो हमें तीनों संख्या को लेकर चलना है। तीनों संख्या कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा उसको वहीं पर छोड़ देंगे और उसका आपस में गुणा कर लेंगे, उसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ बेसिक से समझ में आ गया है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर जो आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।